देखिए ये था सवाल हमारा कि किसी पाइप में से कोई लिक्विड बाहर आता है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज ए एंड लिक्विड कम्स आउट विद वेलोसिटी v। और सपोज यहाँ कोई वाल्व और यहाँ पर लिक्विड हिट करके डायरेक्टली नीचे गिरता है। मतलब ये हमको बताया गया है कि जो लिक्विड टकरा रहा है वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, इट इज गिवन एक्सप्लिसिटली, ये रिबाउंड नहीं कर रहा है, इट इज गिवन। हमको पूछा गया है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन। ठीक है, किसी पाइप से लिक्विड निकल रहा है और इसको आप जाके किसी वॉल पर थ्रो कर रहे हो, तो वॉल पे लगातार एक प्रेशर पड़ेगा। कितना प्रेशर पड़ेगा? अगर हम एरिया ए दे दें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दें, वेलोसिटी विद व्हिच लिक्विड कम्स आउट ये दे दें, तो आपको बताना है वॉल पर क्या फोर्स लगेगी। क्या करना चाहिए? अगर हम देखें, ये सवाल वही है, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब जाते समय लिक्विड का क्या मोमेंटम था, वो जैसे ही टकराया, क्योंकि रिबाउंड नहीं कर रहा, मतलब मोमेंटम कितना हो गया लिक्विड का? 0। अब सवाल है कि कितना लिक्विड 1 सेकंड में निकला। पिछले केस में आप एक एक करके बुलेट डाल रहे थे, तो आपने गिन लिया कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स थी। यहाँ पर पानी लगातार निकलता है, ये पता करना पड़ेगा 1 सेकंड में लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर आया। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि किसी पाइप का एरिया ए, लिक्विड कमिंग आउट विद वेलोसिटी v। पहला सवाल कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम 1 सेकंड में बाहर आएगा, क्या आंसर होना चाहिए? लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर आएगा? मास इनटू डेंसिटी, मास इनटू डेंसिटी। नो, मास ही तो निकालना है हमको। लिक्विड का कितना मास बाहर आएगा ये तो पता करना है, तो मास के लिए हम करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई? आपको अगर पता चल जाए कि लिक्विड का अगर आर मास, स्क्वायर एच, देखिए सवाल पाई आर बिल्कुल स्क्वायर सिंपल। एच। आर दिए नहीं हमने, हमने सवाल में सीधे एरिया दे दी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सीधे एरिया दे दी, एरिया इज A into H. एच। एच तो है नहीं सवाल में। A into D. ए इंटू डी, व्हाट इज डी? आप लोग समझ रहे हो? D. ए इंटू, एक्चुअली ए इंटू एच कहा ना आपने पहले, ए इंटू एच था उसमें, व्हाट वाज एच? हाइट, लेंथ। हाँ, लेंथ। लेंथ कितने समय में चली हुई लेंथ? 1 second. 1 सेकंड, दैट मीन्स वेलोसिटी। 1 सेकेंड। आप पॉइंट समझ रहे हो? देखिए क्या है, जो लिक्विड का पार्टिकल अभी इस क्रॉस सेक्शन पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिक्विड के बहुत से पार्टिकल किसी एक मोमेंट पर यहाँ पर है। जो पार्टिकल अभी यहाँ दिख रहा है 1 सेकंड पहले कहाँ रहा होगा? तो लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी? 1 सेकंड पहले कितनी डिस्टेंस पीछे रहा होगा? डिस्टेंस v। दैट मीन्स आपने क्या करना है कि आपको एक हाइपोथेटिकल बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स की लंबाई v होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होना चाहिए। इसका मायने हुआ कि जो पार्टिकल अभी यहाँ दिख रहा है आपको, वो 1 सेकंड पहले यहाँ था। तो जब ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, तो इन बीच के पार्टिकल का क्या हुआ? सब बाहर निकला। इसका मतलब पाइप से 1 सेकंड में कितना लिक्विड बाहर निकला? जितना कि इस बॉक्स का वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है इसका? ए इंटू वी। सिलेंडर का एरिया जानते हो आप, क्या, सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या चीज होती है? ए इंटू एच। ये ए है, एच की जगह क्या आ जाएगा? एच की जगह आएगा वेलोसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, 1 सेकंड में लिक्विड का जो वॉल्यूम बाहर आएगा, मतलब कह सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, ये वैल्यू बराबर होगी एरिया इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब कि मास ऑफ लिक्विड दैट कम्स आउट पर सेकंड, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डेंसिटी से इंटू करेंगे।
लिक्विड का इतना मास पर सेकंड बाहर आ रहा है। अब हमको ये दिख रहा है अगर ये पता लग जाए कि लिक्विड का मास m था और वेलोसिटी v थी, ये लिक्विड का ओरिजिनली मोमेंटम यहाँ से निकलते समय रहा हो, और ये जब टकराया वॉल से तो मोमेंटम कितना हो गया? 0। इसका मतलब कि अगर हम वाटर के लिए पता करते हैं कि मोमेंटम ने चेंज किया है, तो आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज माइनस mv, और m मतलब कितना मास था, मास वाज av रो, ये मास था, इनटू v, दैट इज माइनस a रो v स्क्वायर। जो वाटर है, वाटर के मोमेंटम में इतना चेंज आया, इसका मतलब जो वॉल है, वॉल के लिए मोमेंटम चेंज कितना माना जाएगा? a रो v स्क्वायर। इतना मोमेंटम चेंज पर सेकंड है, इसलिए जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी? मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, दैट इज a रो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, फोर्स विल बी a रो v स्क्वायर, ये होगा फोर्स। देख लीजिए, क्लियर है? देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। नो प्रॉब्लम। सर एक बार फिर से समझ। आपने क्या किया, इसीलिए क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में बताया कि सबसे पहला केस पढ़ा आपने कि कोई बॉल वॉल पे जाके हिट कर रही है, तो बॉल ने कितना इम्पैक्ट दिया, कैसे निकाला आपने? बॉल का मास कितना था, वेलोसिटी कितनी थी v, मोमेंटम कितना हुआ mv, वॉल पे जाके टकराई, स्पीड कितनी हो गई 0, mv से चली 0 पर पहुंच गई, तो वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, कितना ट्रांसफर हो गया? mv। अब अगर हम यही बता दें कि बॉल कितनी देर तक वॉल के कांटेक्ट में रही, कितना मोमेंटम दिया डिवाइडेड बाय टाइम, क्या बता देगा? फोर्स। दूसरा केस हमने देखा कि हमने बताया गन रख दिया और हमने 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर की, और एक बुलेट का मोमेंटम क्या था, तो आपने पता किया कि वॉल पे फोर्स क्या लगा? nmv। अब हम तीसरी प्रॉब्लम पर आए कि मान लो हम बुलेट फायर नहीं कर रहे हैं, लिक्विड है जो कि कंटिन्यूअसली वॉल पे हिट कर रहा है, और कंडीशन दे दी कि लिक्विड और वाटर डजंट रिबाउंड, सीधा नीचे गिरता है। अब पूछा कि बताइए पानी की वजह से वॉल पे क्या फोर्स लगेगा? ठीक है, तो सीधा सा केस है कि जो लिक्विड गया इसका क्या मोमेंटम था, और टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा? जी, इसके मोमेंटम में चेंज क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज m? m मीन्स कितना लिक्विड का मास 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। यहाँ जो m लिख रहे हो आप, m मीन्स मास ऑफ द लिक्विड दैट कम्स आउट इन 1 सेकंड, ये हमने निकाल रखा है। 1 सेकंड में जो मास बाहर आ रहा है दैट इज ab को हमने m रिप्लेस करा दिया। इसका मतलब वाटर 1 सेकंड में इतना मोमेंटम लूज कर रहा है क्योंकि माइनस आ रहा है। जितना वाटर ने लूज किया उतना ही वॉल गेन कर रही है, बट क्योंकि ये गेन इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम, इसलिए क्या बता देगा? फोर्स। क्लियर? अब देखिए सवाल, हम बता दें कि वॉल नहीं है, सपोज हम बता देते हैं आपको कि ये कोई एक प्लैंक है, एक वुडन प्लैंक है, कोई मेटेलिक प्लैंक, और सामने से कोई पर्सन वाटर स्ट्रीम डाल रहा है और एक पर्सन इस प्लेट को होल्ड किया। पूछा जाए कि व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस प्लेट, आंसर क्या आएगा? जो आपने पीछे निकाला सवाल वही, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिए। तो सपोज वाटर स्ट्रीम निकल के आ रही है हॉरिजॉन्टली, तो कोई पर्सन एक मेटल प्लेट होल्ड करता है, clear, and jet is striking that metallic plate, what force will be required to hold that metallic plate? अब हम सवाल में फिर एक स्टेप का चेंज करें, जो हमने पिछले सवाल में भी किया था, कि मान लो हम ये बता देते हैं आपको कि ये V1 है और वाटर V2 से रिबाउंड कर जाता है, तो क्या फर्क पड़ जाता है? वेलोसिटी ऐड करनी पड़ती। So V1 square plus V2 square. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअली लिक्विड जहां से निकल रहा है उसमें तो V1 ही आएगा, जहां से लिक्विड निकल रहा है इस कैलकुलेशन में तो V1 एंटर करेगा। तो देखो आप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कम्स आउट पर सेकंड, ये तो V1 हो गया, तो मास ऑफ लिक्विड दैट कम्स आउट ये हो गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ से चीज गई mv1 मोमेंटम से, जब लौटी तो मोमेंटम कितना हो गया? ऐसा हो गया माइनस mv2। अब देखो आप मोमेंटम चेंज क्या आएगा? मोमेंटम चेंज का मतलब होगा फाइनल, ये फाइनल मोमेंटम, इसमें से माइनस करा दें हम इनिशियल, यही होगा। दोनों नेगेटिव, माइनस में बाहर करिए
V1 प्लस V2 और अब m की वैल्यू डाल दी। m इज a V1 रो इंटू V1 प्लस V2, ठीक है, मीन्स a रो V1 स्क्वायर प्लस V1 V2, उसी को कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिव में, सेकंड केस हो गया। वॉल के लिए अगर हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आएगी पॉजिटिव ए रो, आप इस स्टेप को याद रखिए V1 और ये होगा V1 प्लस V2, और जो फोर्स होगा दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो दिस आंसर इज ए रो V1 प्लस V2। देख लीजिए आंसर आपका ये। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर इस क्वेश्चन में जब अपन बोल रहे हैं कि वाटर रिबाउंड कर रहा है V2 से, तो सर उसका मतलब क्या है? सर वाटर रिबाउंड कैसे करेगा? वो तो नीचे फ्लो होगा ना। नहीं, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई वाटर स्ट्रीम बहुत तेज आप डाल रहे हो तो वाटर उस सरफेस पे हिट करके और वापस रिटर्न हो रहा है एक सर्टन, ये नहीं हो सकता क्या? जैसे आप फ्लोर पे पानी गिराते हो, तो आप पानी धीरे धीरे गिरा रहे हो तो क्या होता है, वाटर रिबाउंड नहीं करता। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, आप बहुत किसी पाइप से बहुत तेजी से पानी नीचे गिरा रहे हो, पानी टकरा के ऊपर भी जंप कर रहा है। इज इट नॉट पॉसिबल? यस सर, यस सर। हो सकता है ना। या इसी सवाल को देखो, मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। सपोज जो आप बात कर रहे हो हम उसको ले लेते हैं कि आपने वाटर स्ट्रीम डाली और पानी प्लेट पे टकरा के रिबाउंड नहीं कर रहा है, बट प्लेट वेलोसिटी V2 से एडवांस कर रही है। हमने बताया कि कोई पर्सन इस मेटल प्लेट को होल्ड कर रहा है और यहाँ से वाटर स्ट्रीम आ रही है, वेलोसिटी कितनी V1, और सपोज जो पर्सन प्लेट को होल्ड करता है ही इज मूविंग विथ स्पीड V2 एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वाटर डजंट रिबाउंड, तब भी यही कैलकुलेशन वर्क करेगा। क्लियर है बात? यस सर। नहीं सर। जो मैंने लास्ट केस बताया ये ऐसा है कि हमने पहले तो बताया कि पानी टकरा के रिबाउंड कर गया। अब मैंने इसका एक दूसरा केस बताया कि मान लो में कहते हैं कि पानी रिबाउंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है इसको कोई पर्सन होल्ड कर रहा है एंड दैट पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी V2 टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और वाटर स्ट्रीम वेलोसिटी V1 से चल रही है। ये V1 से चल रही है, लेकिन जो पर्सन इधर है वो वेलोसिटी V2 से इस साइड चल रहा है, और कुछ सिचुएशन ऐसी कि पानी टकराने के बाद रिबाउंड नहीं कर रहा है। क्लियर? सेम यही कैलकुलेशन आई। ठीक है, सर इन क्वेश्चंस में अपन mg को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं? until or unless mentioned, तो सवाल में अगर दिया है वो बिल्कुल काउंट हो। अगर वो एस्पेक्ट दिया है, एक्चुअली क्या होता है देखो, आप फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो चीज उन्होंने मार्क नहीं किया यू विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट। जैसे सरफेस पे फ्रिक्शन हो सकता है, सवाल में दिया क्या? नहीं दिया, तो आप मान के चलोगे सरफेस पे तो ग्रेविटी है, लेकिन जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं हमने उसमें कहीं ये लिखा कि ये ग्रेविटी के अंदर का क्वेश्चन, हम दो प्लैनेट्स के बीच के स्पेस में जाके एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ तो ग्रेविटी है ही, तो उसको डिफॉल्ट तौर पे आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि सवाल इसमें सारे रीजन में क्रिएट होते हैं। तो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट शुड ओनली बी ट्रीटेड। आप उसमें कोई भी कंडीशन अपने मुंह से नहीं लगा सकते। यस ठीक सर। है, इसलिए यही चीज जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो ना पेपर में, जैसे कोई आप सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आपको सॉल्व करते समय उसकी वर्डिंग पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें लिखा है राइट, राइट, हमको रूल पूछ रहे हैं आपसे, हमने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, हमने कहा राइट। राइट मीन्स सिंपली आप वो स्टेटमेंट बता दीजिए, बस एक्सप्लेन नहीं करना है। हमने वर्ड यूज किया है डिड्यूस, डिराइव, तब जाकर के आपको उसका पूरा पार्ट जो है हमने डिड्यूस या डिराइव करने के लिए कहा तो आप उसका पूरा डेरिवेशन कैलकुलेशन लिखोगे। अगर हमने लिखा है एक्सप्लेन तभी आप एक्सप्लेन करिए। हमने लिखा है राइट लिखा या स्टेट लिखा, इसमें कहीं भी हम आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते हैं। तो कहीं भी आपको कोई डाउट होता है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या तो आप उसकी वर्डिंग देखिए या उसके मार्क्स देखिए। वो कोई सवाल अगर केवल स्टेट करने के लिए कह रहा है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऊपर का हो नहीं सकता, बट बाई चांस टीचर ने लिखने में मिस्टेक की है और वो उस सवाल को 5 मार्क्स में दे रहा है, तो 5 मार्क्स में कोई स्टेटमेंट तो पूछेगा, तो अंडरस्टूड है कि उसके बारे में जो जानते हो आप सब लिखो। मतलब इन एनी प्लेस कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है
तो आप उस क्वेश्चन के मार्क्स पे जाइए। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स से ऊपर का है तो डेफिनेटली स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, मतलब एग्जॉस्टिव चीज पूछ रहा है। बट टीचर के पार्ट पे भी मिस्टेक होगी अगर वर्डिंग गलत है। हम जो चीज पूछ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन में सारी चीज होना चाहिए। आप मन से कुछ नहीं मान सकते फिजिक्स, किसी भी क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें दिया हुआ है उसके बाहर एक भी चीज आप अपने मन से मान नहीं, ठीक है ना। तो चलिए कल कंटिन्यू करते हैं, अगर कल पॉसिबल होगा तो मैं क्लास लूंगा आप लोग, ठीक है ना। 2 दिन आप लोग का सर सर आज हम लोग का मैथ्स का टेस्ट है स्कूल में। अच्छा मैथ्स क्लास ना लें आज, लेट लें। यस सर लेट ले लीजिए थोड़ी सर। ठीक है चलिए 6 बजे ले लेते हैं जैसे उस दिन लिया था। यस सर। ओके सर। ओके तो Thank कल मैं you, जाऊंगा, sir. अगर पॉसिबल होगा तो मैं मैसेज छोड़ दूंगा, अगर पॉसिबल होगा मैं ले पा रहा हूँ तो कल फिजिक्स की क्लास लूंगा सेम टाइम, ठीक है। यस सर। बट अगर मैं Yes, ले रहा हूँ तो sir. आपको 2 बजे के पहले मैं उसमें मैसेज छोड़ दूंगा तो आप लोग, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।